रामायण में लंका से जुड़े जितने भी सारे स्थल हैं उन पर लंका की सरकार ने बकायदा शोध करवाया और उनकी ऐतिहासिकता को सिद्ध किया और फिर उन सभी स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है। अब आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका को देख सकते हैं, लेकिन जलने के बाद जो लंका बची खुची रही खंडहर के रूप में आप वही लंका देख पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव भी रखा गया है। नुआरा एलिया पर्वत, सीता एलिया, रावण एला और रैगला के घने जंगल और भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जो रामायण काल में घटी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। रामायण में 3 कैरेक्टर बेहद ही खास हैं, क्योंकि इन्होंने ही लंकापुरी की शुरुआत की थी। माली, सुमाली और माल्यवन, यह तीनों सुकेश के पुत्र थे और इन्हीं तीनों दैत्यों ने मिलकर त्रिकूट सुबेल पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी। बाद में देव और यक्षों ने मिलकर माली को मार दिया और कुबेर को लंकापति बना दिया। आप सभी जानते ही होंगे कि रावण की माता का नाम कैकसी था और कैकसी के पिता का नाम सुमाली था, जो कि रावण के नाना थे। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि कई जगह यह सुनने को मिलता है कि कुबेर से लंका को छीनने के लिए रावण की माता ने उसे उकसाया था और कई जगह यह सुनने को मिलता है कि रावण के नाना ने उसे उकसाया था। और एक रीजन और भी सुनने में आता है रावण को लंका मिलने का, जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो इस दुनिया की मोह माया से दूर हो जाइए और सुनिए मेरे साथ कि रावण को लंका आखिर मिली कैसे, और जब पूरी लंका में आग लगी तो सोना जल करके कहाँ गया, उसका क्या हुआ, क्योंकि सोना तो जलता नहीं है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, हम AI का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अपनी आवाज में ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कहीं कहीं आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या फिर त्रुटियां भी देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुबेर रावण के सौतेले भाई थे, जिनकी माता का नाम इलविल्ला था। रावण ने कुबेर से युद्ध करने की ठान ली, क्योंकि वह लंका को हड़प कर फिर से राक्षसों के अधीन करना चाहता था। रावण ने सुम्बा और बाली द्वीप को जीतने के साथ साथ अपने शासन और साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त कर लिया। अब बारी थी लंका की। रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। रावण काफी शक्तिशाली हो चुका था और उसने इसी दम पर लंका पर हमला किया और उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद कुबेर लंका छोड़ करके कैलाश पर्वत के निकट त्रिविष्टप यानी कि तिब्बत क्षेत्र के अलकापुरी में चले गए और वहां पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। और इन्हीं संघर्षों के दौरान रावण ने कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आज के समय के अनुसार रावण का जो राज्य विस्तार था वह कहां से कहां तक था। इंडोनेशिया, मलेशिया, वर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह विचार आता है कि क्या रामायण काल की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है? तो आपको बता दें कि श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है और इस कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 स्थलों पर रिसर्च किया गया है और इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध होने के बाद ही इन्हें मान्यता दी गई है। चलिए अब अपने विषय पर बात करते हैं। कुछ कथाओं के आधार पर ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने लंका को बसाया था। भगवान शिव ने ही माता पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनाया था, जिसकी कथा चलिए सुनते हैं। माता पार्वती को एक बार विचार आया कि महादेव तो देवों के भी देव है और सारे देव सुंदर और भव्य महलों में वास करते हैं, लेकिन हमारे पति देव देवाधिदेव ऐसे कैलाश पर्वत पर शमशान में विराजते हैं। इस तरह से तो हमारे देव जी की मान प्रतिष्ठा बिगड़ती है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उन्होंने महादेव से हट किया कि सारे देवता महलों में विराजते हैं, हमें भी महल में रहना चाहिए और हमारा महल तो इंद्र के महल से भी सुंदर होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। अब भोले बाबा जी ठहरे वैरागी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब माता पार्वती जी ने जिद पकड़ लिया कि अब हमको ऐसा महल चाहिए ही चाहिए, और वो भी ऐसा महल जो तीनों लोक में कहीं ना हो। अब महादेव जी करते तो करते क्या, उन्होंने उन्हें समझाया, देवी पार्वती हम ठहरे योगी अघोरी, हमें महल में भला कहाँ चैन आएगा, और महलों में तो रहने के बड़े बड़े नियम विधि विधान होते हैं।
हम जैसे मस्त मौला अघोरों के लिए महल बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंतु देवी जी का हट अपनी जगह कायम था। यदि देव महलों में रह सकते हैं तो महादेव शमशान में और बर्फ के चट्टानों पर क्यों रहेंगे? हमें भी महल चाहिए। माता पार्वती के जिद के आगे महादेव को झुकना पड़ा और उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा महल बनाए जिसकी सुंदरता की बराबरी पूरे त्रिभुवन में किसी महल की ना हो, वह ना तो धरती पर हो और ना ही जल में। भगवान विश्वकर्मा जी इस प्रकार की जगह की खोज में निकल पड़े और उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो चारों तरफ से पानी से ढकी हुई थी और बीच में पहाड़ दिखाई दे रहा था। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे और यही जगह लंका थी। भगवान विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उस जगह के बारे में बताया। माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने उस स्थान पर एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला और कौशल का परिचय दिया और उन्होंने वहां पर बेहद ही आकर्षक सोने की अद्भुत नगरी स्थापित कर दिया। उसके बाद माता पार्वती ने गृह प्रवेश का कार्यक्रम और इसमें विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया और सभी देवों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। सारे देव देवता है, जिसने भी महल देखा वह देखता ही रह गया, कोई भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। जब गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ तब महादेव ने आचार्य से यानी कि विश्रवा ऋषि से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव के ही माया से विश्रवा के मन में मोह उत्पन्न हो गया और उसे लंका नगरी पर लालच आ गया और उसने दक्षिणा में महादेव से लंका नगरी ही मांग ली। अब क्या, महादेव जी को तो देना ही था। उन्होंने विश्रवा को पूरी लंका दान कर दी। माता पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता को देखकर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में विश्रवा को श्राप दिया कि तुमने महादेव के भोलेपन का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया। मेरे मन में क्रोध की ज्वाला भड़क रही है और एक दिन महादेव का ही अंश पूरी लंका को जलाकर राख कर देगा और साथ में तुम्हारे कुल का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। फिर क्या, पूरी कथा के अनुसार विश्रवा ने लंकापुरी अपने पुत्र कुबेर को दे दी। फिर बाद में रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया और माता पार्वती के श्राप के प्रभाव से भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और उसके पूरे कुल का विनाश आरंभ हो गया। और रही बात संपूर्ण लंका के जलकर राख होने की, तो तुलसीदास के रामचरितमानस में इस बात का जिक्र है कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी तो उस समय 49 तरह की हवाएं बही थी, जिसकी वजह से विभीषण का महल छोड़कर पूरी लंका में आग आसानी से फैल गई और जलने लगी। ऊपर से माता पार्वती जी का श्राप भी था और हनुमान जी ने शनि देव जी को रावण के कैद से मुक्त कराया था। शनि देव जी ने लंका पर अपनी कुदृष्टि डाली थी, जिसकी वजह से लंका जलकर राख हुई। और रही बात सोने की, तो सोना जलकर राख नहीं हो सकता। सोना गलकर लंका की गलियों में बहने लगा और ज्यादातर सोना समुद्र में जाकर समा गया। हम आशा करते हैं कि आपके मन में जो भी लंका को लेकर के कंफ्यूजन था वह दूर हुआ होगा और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों हर हर महादेव, जय जय श्री राम।